जय श्री सीताराम। कई दर्शकों के मन में ये सवाल होता है कि हमें अपनी कुंडली कब कब दिखानी चाहिए, हमें कैसे पता चले कि अब कुंडली दिखाने की जरूरत आ गई है, या फिर कितने समय अंतराल के बीच में हमें कुंडली दिखानी चाहिए, या फिर 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे वो 5 साल का हो, क्या उसकी कुंडली दिखानी चाहिए या फिर नहीं दिखानी चाहिए। कई सारे दर्शक और कई सारे लोग जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं वो भी इस सवाल को डायरेक्टली भी मुझसे करते हैं, तो मैं इसी कंफ्यूजन को आज दूर कर रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर पर तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कुंडली दिखाना चाहिए या फिर नहीं, इसका आंसर देता हूं। 100% दिखाना चाहिए। भाई आप खुद ही एक बात समझिए कि हमारे नक्षत्र होते हैं, हाँ ना, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं, उसके भी 4 चरण होते हैं। तो गंडमूल नक्षत्र में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके रिचुअल्स करवाए जाते हैं, उसकी पूजा विधि कुछ करवाई जाती है। अब सब अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग उसकी विधियां होती हैं, है ना, किसी को 27 कहते हैं, किसी को कुछ। तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है और उसको कौन सा रिचुअल कराना है। भाई आप जब किसी विद्वान को, जब बच्चे का जन्म हुआ और किसी विद्वान को उसका डिटेल बताएंगे तो जाकर के वो व्यक्ति, वो विद्वान जो है, वो ज्योतिष जो है, वो उसका कुंडली निकालेगा और उसमें समझ में आएगा कि भाई इस समय ये नक्षत्र है और भाई ये बहुत अच्छा नक्षत्र है या बहुत बुरा नक्षत्र है, तो इसका ये उपाय कराएं, ये उपाय ना कराएं। कुछ चरण होते हैं, सोने के चरण में जन्म हुआ है या लोहे के चरण में जन्म हुआ, तो सोने या लोहे का कुछ दान करवाया जाता है। तो पता कैसे चलेगा? तभी तो पता चलेगा जब उसका कुंडली देख लेंगे। तो निसंदेह चाहे वो 1 दिन का बच्चा है। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, आजकल तो सी सेक्शन होते हैं। सी सेक्शन मतलब डिलीवरी पहले से प्लान की जाती है ना। आपको गायनिकोलॉजिस्ट पहले से बोल देते हैं कि भाई देखो आपका इतना समय हो चुका है, अब उस समय तक यदि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो फिर हम सीजर करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। तो यदि पहले से ही प्लान कर रही है डॉक्टर, तो क्यों ना आप उसके पहले खुद ही अच्छा समय निकलवा करके प्लान कर लें। जब हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम मुहूर्त देखते हैं, तो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो क्यों ना मुहूर्त देख लिया जाए। बिल्कुल देखा जा सकता है, बाकी प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उस मुहूर्त में हो जाए तो वो भी तो प्रभु के ही हाथ में है। तो निसंदेह बच्चा 1 दिन का हो चाहे उसके पहले भी उसकी कुंडली बनाई जा सकती है और दिखाई जा सकती है। तो एक प्रश्न का तो उत्तर मैंने आपको दे दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं कि भाई कब हमें यह पता चले कि अब हमें कुंडली दिखाना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, आपको जब जरूरत महसूस हो। सिंपल सी सीधी सी बात है। देखो डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं? एस्ट्रोलॉजर क्या है? एस्ट्रोलॉजर एक डॉक्टर है ना। तो डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब हमें परेशानी लगती है, या हमें यह लगता है कहीं ऐसी परेशानी ना आ जाए, या एस्ट्रोलॉजर के पास आप तब जाइए जब आपको लग रहा है कि यार आने वाले इस पीरियड में, 1 हफ्ता में, 2 सप्ताह में, आने वाले 4-5-6 महीनों में मैं कुछ खास महत्वपूर्ण करने वाला हूं या वाली हूं, या कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाला हूं, बड़ा डिसीजन लेने वाली हूं जो मेरे लिए जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, या पूरे जीवन के लिए चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है या इस महीने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा कर रही हूं या कर रहा हूं, तो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए और एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि कई बार ये होता है कि भाई हमें पहले से पता नहीं होता कि कुछ दुर्घटना होने वाली है। भाई आप बहुत खुश हैं, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पहले से हमें नहीं पता कि कुछ हो सकता है या दुर्घटना होने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको ना बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। यदि आपका घर वास्तु अनुरूप है, यदि आपका घर वास्तु अनुरूप है तो दुर्घटना हो ही नहीं सकती, कोई बड़ी समस्या हो ही नहीं सकती। अब चलिए जाने दीजिए वास्तु अनुरूप भी नहीं है, तो मैं यहां पर फिर यह कहता हूं कि आप हर 2.5 से 3 महीने में अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं और आने वाले 2.5 से 3 महीनों का आप फोरकास्ट या फिर ये कहें कि भविष्यफल जान सकते हैं कि भाई आने वाले 2.5-3 महीनों में कोई समस्या तो नहीं होने वाली है। तो यदि आपको डर है कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए इसलिए मैं करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, या फिर हम कोई बड़ी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं उसके लिए हम कुंडली विवेचन करवाना चाह रहे हैं, तो डर है या फिर क्यूरोसिटी है कि भविष्य में मैं ये सब्जेक्ट लिया है, मैं इसमें कर रहा हूं तो इसमें मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कैसी लगेगी, वगैरह वगैरह। तो क्यूरोसिटी है, एक डर हो गया, एक क्यूरोसिटी हो गया, या एक हो गया कि भाई कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसके बारे में सलाह लेना है। एक बात ये हो गई।
तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए जब आपके मन में जो सवाल आता है तब आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा 2.5-3 महीनों में एक बार अपनी कुंडली दिखा लेना चाहिए। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं, लेकिन 2-2.5 महीनों में भी जो व्यक्ति मेरे पास आते हैं तो मैं आने वाले सिर्फ 2-2.5 महीने का उनका कुंडली देखता हूं, उसके आगे का नहीं देखता। इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा यह है कि मैं बहुत गहन विश्लेषण उनका आने वाले 2-2.5 महीनों का कर सकता हूं, और गहन विश्लेषण करके मैं उन्हें आने वाले 2-2.5 महीनों के बारे में सारे दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य, परिवार, पैसा वगैरह इत्यादि, उन्हें बता देता हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरे पास पहली बार आया है तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि मैं कितना विश्लेषण करूं। देखो, पूरे जिंदगी का विश्लेषण करना तो इम्पॉसिबल है। एक बैठक में क्या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको लगता है कि पूरी जिंदगी का विश्लेषण कर लेगा? नहीं जी, कोई नहीं करता। लोग बोलते हैं ना आपको पूरी जिंदगी का हम बना करके देंगे, और ये वो लोग बस ऑलरेडी फिटेड जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसका कुंडली बना करके दे देते हैं, वो फालतू की चीज होती है। एक एस्ट्रोलॉजर, एक कंसल्टेंट अपना दिमाग लगा करके उसको देखे और देखने के बाद में फिर आपको बताए, वो एक अलग ही बात है। और वो आने वाले पूरे जिंदगी भर का आपको एक ही बैठक में बैठ करके बता दे, ऐसा नहीं हो सकता। चलो बता सकता है, लेकिन मुख्य 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 पॉइंट बता सकता है। ये साल में ऐसा होगा, दूसरे साल में ऐसा होगा, अगले साल में ऐसा होगा, लेकिन एक एक दिन के बारे में थोड़े बताएगा। आने वाले 10 साल में हर एक एक दिन के बारे में बता देगा। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगने वाला है। तो बेहतर यह है कि 2, 2.5 या 3 महीनों में अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। तो 2.5-3 महीनों में आपने पहले से बर्थ डिटेल दे दी, एस्ट्रोलॉजर को पता है कि भाई ये हर 2.5-3 महीनों में एक बार आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, उसके आगे का नहीं देखेगा, 2.5-3 महीनों का हर एक एक दिन का देख लेगा। 2.5-3 महीनों का देखने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो एक एक दिनों का देख लेगा और उसके बाद में आपको समझा देगा, देखो भैया इस आधार पर ऐसा है, इस दिन ऐसा मत करना, इस दिन ऐसा करना, इस दिन ऐसा करना, इस दिन ऐसा करना, और फिर आपके साथ चीजें जो है बेहतर होने लगेंगी। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि फिर आप 2-2.5-3 महीनों में एक बार आए, या फिर ऐसा बोले एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के पहली बार भी जा रहे हैं तो ये बोले कि भाई मुझे बस 2-2.5-3 महीनों के बारे में आप बताइए, बहुत आगे का मत बताइए, वो मुझे नहीं जानना। आप 2-2.5-3 महीने के हर दिन का मुझे बता दीजिए, कोई समस्या तो नहीं होने वाली या कुछ अच्छा होने वाला है क्या, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजर 2-2.5-3 महीनों के बारे में बता देगा। तो आप समझे किस प्रकार से अप्रोच क्या होना चाहिए कुंडली दिखाने के लिए, इस प्रकार से अप्रोच होना चाहिए। आप यदि ये अप्रोच लेकर के जाते हैं कि मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है और मुझे पूरी जिंदगी भर का आप खुद ही बताइए, तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजर आपके हर एक एक दिन को देखने वाला नहीं है। भाई इतना देख ही नहीं सकता, इतना समय नहीं हो सकता किसी के पास में, है ना। तो या तो प्रश्न लेकर के जाइए, और प्रश्न लेकर के नहीं जाते हैं तो उन्हें कहिए कि भाई 2-2.5 महीनों के ही बारे में मुझे जानना है, उसी के बारे में आप मुझे फोरकास्ट बताइए, उसके आगे फिर मैं और आपसे कंसल्टेशन ले लूंगा या ले लूंगी। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। और यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न फिर 1 साल के बाद का, 2 साल के बाद का, उसका आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से कुंडली विश्लेषण करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है कुंडली विश्लेषण का, और कितने समय में आपको दिखाना चाहिए, एक लॉजिक भी मैंने आपको यहाँ पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।